हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में राजस्थान अध्ययन की जो क्लासेस चल रही है उसका पार्ट सेकंड है। इसमें मैं आपको 80 क्वेश्चंस कराऊंगी। पार्ट फर्स्ट में मैंने 70 क्वेश्चन कराए हैं, आज 80 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी। इसमें जो 9th क्लास की बुक है उसमें टोटल 5 पार्ट्स बनेंगे। ये सेकेंड पार्ट है और उसमें मैं आपको 350 प्लस क्वेश्चन कराऊंगी। उसमें ही NCERT जो RBSC की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये बुक है अपनी, इस बुक को अपन कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखते हैं आज की क्वेश्चन नंबर कहाँ से। कल मैंने 70 तक आपको करा दिए थे, ये 71 क्वेश्चन है। 71 क्वेश्चन है जो ये बोल रहा है कि जो हरलाल खर्रा थे, सरदार हरलाल खर्रा थे, उनका जन्म होता है हनुमानपुरा झुंझुनू में। कहाँ होता है? हनुमानपुरा झुंझुनू में। ठीक है। उन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की थी। किसकी की थी? विद्यार्थी भवन झुंझुनू की। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किसने स्थापित की थी, तो ये की थी सरदार हरलाल खर्रा ने। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है 72 नंबर का कि 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। ये कौन थे? नाना भाई खाट। ठीक है। आपने पढ़ा होगा कालीबाई को। ठीक है। कालीबाई कौन थी? एक 13 वर्षीय भील बालिका थी। ठीक है। 13 वर्षीय भील बालिका थी। इनके गुरु थे, एक तो नाना भाई थे और एक कौन थे? सेंगाबाई थे। तो अंग्रेज सरकार बोलती है कि पाठशाला को बंद करना चाहिए, लेकिन नाना भाई बोलते हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक ये पाठशाला बंद नहीं होगी। अंग्रेजों ने क्या करते हैं कि नानक भाई को वहीं पे मार देते हैं इनको। ठीक है। सेंगा भाई को बचाते समय कालीबाई थी, वो शहीद होती है। ठीक है। कालीबाई शहीद होती है, जिसको क्या कहते हैं? कालीबाई को राजस्थान का एकलव्य। ठीक है। क्या कहते हैं? राजस्थान का एकलव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि राजस्थान के कप्तान उपनाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? मतलब राजस्थान का कप्तान किसे कहते हैं? तो उनका नाम है दुर्गा प्रसाद चौधरी। क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद चौधरी। ठीक है। इनके 2 पत्र हैं, मतलब समाचार पत्र हैं। इनके पत्र का नाम है दैनिक नवज्योति और इसका प्रकाशन कहाँ से करते थे? ये जयपुर से एंड अजमेर से। ठीक है। जयपुर प्लस अजमेर से। आगे इसमें क्वेश्चन भी दे रखा है कि दुर्गा प्रसाद चौधरी, जिनको क्या बोलते हैं? राजस्थान के कप्तान, अजमेर व जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का प्रकाशन संपादन किया था? तो उसका नाम था दैनिक नवज्योति। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दैनिक नवज्योति है वो किसका है, तो वो कौन है? दुर्गा प्रसाद चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का कि सीकर के जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में बताइए। मतलब जानकी देवी बजाज को, जो राजस्थान की प्रथम व्यक्तित्व थी, जिनको सर्वप्रथम क्या दिया गया था? पद्म विभूषण। कब दिया गया था? 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1897 में श्री माधोपुर, जो कहाँ आता है? सीकर में, किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? तो उनका नाम था अंजना देवी चौधरी, जो किसकी पत्नी थी? राम नारायण चौधरी की। किसकी? राम नारायण चौधरी की। और राम नारायण चौधरी की एक बुक का नाम है, जिसका नाम आपको याद रखना है। क्या है? 20वीं सदी का राजस्थान। क्या है? 20वीं सदी का राजस्थान। इन्होंने जो बेंगू किसान आंदोलन हुआ था, तो उसका भी नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। ठीक है। बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ था? 1923 में। 13 जुलाई 1923 को बेंगू स्टार्ट तो 1921 में हुआ था, लेकिन जो गोविंदपुरा घटना हुई थी वो हुई थी 13 जुलाई 1923 को। कब हुई थी? 13 जुलाई। आगे इसमें क्वेश्चन भी है 1923 को गोविंदपुरा घटना। तो उस समय जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, वो कौन थे? राम नारायण चौधरी। और राम नारायण चौधरी की पत्नी का क्या नाम था? अंजना देवी चौधरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद MP में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? तो उनका नाम था रत्ना शास्त्री। इनके पति का क्या नाम था? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। इनका जन्म हुआ था जोबनेर जयपुर में। कहाँ हुआ था? जोबनेर जयपुर में। 1936 में इन्होंने
एक सेकेंड, 1936 में हीरालाल शास्त्री ने की थी जीवन कुटीर की स्थापना। किसकी? जीवन कुटीर की स्थापना की थी। 1942 में इन्होंने 1942 में सर मिर्जा इस्माइल के साथ इन्होंने किया था जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या किया था? जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है। एक और ये मतलब याद रखना है आपको कि जो हीरालाल शास्त्री थे वो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कौन थे? मनोनीत मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि वे क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया था और 11 वर्ष की आयु में विधवा हो गई और फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ विवाह किया था, तो उनका नाम था रमा देवी। ठीक है, आपको याद रखना है, बुक में दे रखा है। क्या नाम है उसका? रमा देवी। क्या नाम है? रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अंजना देवी चौधरी होती है वो किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? तो मैं अभी बताया था कि रामनारायण चौधरी की। रामनारायण चौधरी का भी जन्म कहाँ हुआ था? सीकर में हुआ था। ठीक है, इन्होंने 20वीं सदी की राजस्थान नामक बुक की रचना की थी और इन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, और बेंगू किसान आंदोलन में जो गोविंदपुरा घटना हुई थी उसके समझौते को अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था? बॉलशेविक समझौता। क्या हुआ था? बॉलशेविक समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भीलवाल का कालीबाई अपने शिक्षक सेंगाबाई की जान बचाकर कब शहीद हुई थी? तो ये डेट भी याद रखनी है आपको, 20 जून 1947। ठीक है, 20 जून 1947। कालीबाई को क्या बोलते हैं? एकलव्य। राजस्थान का एकलव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सूतिया का वास नामक गांव में किस किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटराथल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उनका नाम था श्रीमती किशोरी देवी। ठीक है, क्या नाम था? किशोरी देवी। कब किया था? 1934 में। ये किसकी पत्नी थी? हरलाल खर्रा की। हरलाल खर्रा की, जिसको उपाधि क्या प्राप्त थी? सरदार की। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैंने अभी ऊपर के फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, हनुमानपुरा झुंझुनू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है, किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह खर्रा की। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे अहिंसात्मक व सबसे लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन था। वर्तमान में ये किस जिले में है? तो बिजोलिया कहाँ आता है? भीलवाड़ा में। ठीक है, आंदोलन के बारे में थोड़ा सा इसमें आपको बता देती हूँ कि ये आंदोलन था लगभग 44 साल तक चला था। ठीक है, भारत का एकमात्र ऐसा आंदोलन जो इतने लंबे समय तक चला था, और वो भी कैसा? अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, इस आंदोलन की प्रमुख घटनाएं मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी कि ये 3 पार्टों में चला था। प्रथम का जो नेतृत्व किया था वो किया था साधु सीताराम दास ने। किसने? साधु सीताराम दास ने। द्वितीय का किया था विजय सिंह पथिक ने। किसने? विजय सिंह पथिक ने। और तीसरे का किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा ने। साधु सीताराम दास ने 1916 में की थी किसान पंच बोर्ड की स्थापना। किसकी? किसान पंच बोर्ड की स्थापना। इसने की थी 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। और माणिक्यलाल वर्मा के बारे में क्या जानते हैं कि ये थे मेवाड़ प्रजामंडल के आंदोलन, मेवाड़ प्रजामंडल चलाया था माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा किस जाति ने भाग लिया था? तो वो थे धाकड़। कौन थे? धाकड़। और सेकंड पे कौन आएंगे? ग्रासिया। कौन आएंगे? ग्रासिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि की गई थी, तो उनका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? गोविंद दास। इनकी बाद कौन बने थे? उनका नाम था कृष्ण सिंह। ठीक है, इन कृष्ण सिंह ने 1903 में लगा दिया था चवरी कर। क्या था? चवरी कर, जो क्या था? पुत्री के जन्म पर 5 रुपये देने की वो टैक्स लगाया था। इन्हीं का एक पुत्र हुआ था 1905 में
सॉरी, इन्होंने 1903 में लगाया था, ये 1905 में पृथ्वी सिंह बनता है और वो लगाता है तलवार बंधाई कर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि उस समय कौन थे, 1894 के बाद ही वृद्धि हुई थी, तो उनका नाम था गोविंद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन होता है जो कितने चरणों में चलता है, तो 3 में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। 1897 से लेके 1916 तक, साधु सीताराम दास। ठीक है, 1916 से 27 तक करते हैं विजय सिंह पथक। ठीक है, और 27 से लेके 41 तक करते हैं माणिकलाल वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन कि 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था राम नारायण चौधरी ने। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, भीलवाड़ा के मैनाल के भैरूकुंड से, भीलवाड़ा के मैनाल के भैरूकुंड से ये आंदोलन होता है जो स्टार्ट। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना होती है वो होती है 13 जुलाई 1923 को। कब होती है, 13 जुलाई 1923 को होती है गोविंदपुरा, क्या नाम होती है, गोविंदपुरा नाम की घटना होती है, गोविंदपुरा ग्राम, जिसमें रूपाजी एवं कृपाजी क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। और जो गोली चलाई जाती है, गोलीबारी की जाती है, वो की जाती है कमिश्नर ट्रेंच ने। किसने की थी, कमिश्नर ट्रेंच के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है कि बेंगू किसान आंदोलन 1921 में किसने नेतृत्व किया था, रामनारायण चौधरी ने। रामनारायण चौधरी की बुक का क्या नाम है, 20वीं सदी का राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 88 नंबर का, सॉरी, 1906 बिजोलिया ठिकाने में तलवार बंधाई कर किसने लगाया था, तो 1906 में तलवार बंधाई कर किसने लगाया था, पृथ्वी सिंह ने। और ये कौन था, तलवार बंधाई कर कौन था, उत्तराधिकारी शुल्क। क्या होता है ये, उत्तराधिकारी शुल्क। जब कोई नया उत्तराधिकारी बनता है तो उस समय जो टैक्स लिया जाता था उसका नाम होता था तलवार बंधाई कर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि 1897 में लागवाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में किसान एकत्रित हुए थे, तो उस गांव का नाम था गिरधारीपुरा। क्या नाम था, गिरधारीपुरा। यहाँ का किसान था गंगाराम धाकड़। क्या नाम था, गंगाराम धाकड़। इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पे सारे किसान इकट्ठे होते हैं, फिर वो इस टैक्स का मतलब करों का विरोध करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, ये सम्मेलन आयोजित करते हैं। ठीक है, तो इस गांव का नाम याद रखना है, क्या नाम है, गिरधरपुरा या गिरधारपुरा जो भी है। नेक्स्ट है इसमें कि बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था, मैंने अभी आपको बताया। प्रथम चरण था 97 से लेकर 1915 तक, साधु सीताराम दास। दूसरा विजय सिंह पथिक, तीसरा माणिकलाल वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है 1996 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था, ये क्या था, तो अभी बताया मैंने आपको, ये क्या था, एक उत्तराधिकारी शुल्क था। ठीक है, नेक्स्ट है राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपये का चवरी कर लगाया था, ये क्या था, ये था पुत्री के विवाह पर दिए जाने वाला टैक्स। ठीक है, पुत्री के विवाह पर दिए जाने वाला कर कौन था, चवरी कर। नेक्स्ट है बरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बरड़ कहाँ है, बूंदी क्षेत्र में, बूंदी कहाँ है, हड़ौती में। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था उनका नाम था पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, इनके जो सहयोगी थे उनका नाम था अभिन्न हरि। क्या नाम था, अभिन्न हरि। ठीक है, तो इस आंदोलन का, बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था, नैनूराम शर्मा ने। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है डावी हत्याकांड। क्या होता है, डावी हत्याकांड होता है, जिसमें नानक पटेल और देवीलाल गुर्जर, कौन थे, देवीलाल गुर्जर, वो क्या होते हैं, यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। और जहाँ गोलीबारी करते हैं उनका नाम था इकराम हुसैन। क्या नाम था, इकराम हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 2 अप्रैल 1923 को डावी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इनका संबंध किस आंदोलन से था, तो ये था बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, बूंदी या बरड़ क्षेत्र, नैनूराम शर्मा ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है इसमें चेतराम टिकूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे, तो ये थे कूदन गांव हत्याकांड। ठीक है, ये कहाँ पे आता है, सीकर में। और कूदन गांव जो हत्याकांड था उसकी जो आवाज़ थी ना, उसकी जो चर्चा की गई थी ना, वो हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी। कहाँ की गई थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक है, याद रखना है ये आपको।
नेक्स्ट है 96 नंबर का कि जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार कौन थे? तो उनका नाम था कल्याण सिंह। याद रखना है, क्या नाम था? कल्याण सिंह। नेक्स्ट है 1947 में शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई थी? तो उनका क्या नाम था? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। इनका जन्म होता है जो कहाँ होता है? जोबनेर, जयपुर में। कहाँ होता है? जोबनेर, जयपुर में। ठीक है। 1936 में ये जीवन कुटीर की स्थापना करते हैं। 1942 में इन्होंने मिर्जा इस्माइल के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था। इनकी जो आत्मकथा है वो है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। क्या है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और इनका ये गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। क्या है? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। और ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना जो अल्पवयस्क था, जिसके कारण जागीरी जो प्रशासन था वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स मतलब महाराणा के नियंत्रण में चला गया? तो वो थे केसरी सिंह। ठीक है। मतलब पहले थे कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह के बाद बनते हैं पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह के बाद कौन बनते हैं? केसरी सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 99 नंबर का क्वेश्चन है कि बिजोलिया ठिकाने में ऊपर माल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? तो सबसे ज़्यादा फेमस जो हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन वो हुआ था विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। ठीक है। किसके में? विजय सिंह पथिक के। इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह। और ये जाति से क्या थे? गुर्जर थे। ये मूलतः यूपी के बदनौर से थे। गुठावली गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। जब ये राजस्थान में सर्वप्रथम आए थे तो 1911 में स्थापित हरिभाऊ किंकर के द्वारा जो स्थापित की गई थी नागरी प्रचारणी सभा। ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा, उससे आकर ये जुड़े थे, जो कहाँ थी? ओछड़ी गांव, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे था उसका हेडक्वार्टर? ओछड़ी गांव, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। तो ये आपको विजय सिंह पथिक के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। और इनकी एक बुक भी है, वो बहुत फेमस है, व्हाट आर इंडियन स्टेट। व्हाट आर इंडियन स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंचकोट की स्थापना कब हुई? ऊपरमाल पंचकोट की स्थापना की गई 1917 में। और किसान पंचकोट की स्थापना की गई थी 1916 में। किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। ठीक है। और इसकी किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में मैनाल के भैरवकुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो वो थे बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। ठीक है। यहाँ पे घटना कौन सी होती है? गोविंदपुरा घटना। कब होती है? 13 जुलाई 1923 को। कौन शहीद होते हैं? रूपाजी और कृपाजी। रूपाजी एंड कृपाजी। ठीक है। और इसमें एक समझौता होता है जिसका नाम क्या होता है? बोल्शेविक समझौता। जो किस किस के मध्य में होता है? तो वहाँ के शासक थे जो जागीरदार थे अनूप सिंह प्लस राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारणी का गठन किसने किया था? तो इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। ठीक है। और ये कहाँ पे थी? ओछड़ी, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे थी? ओछड़ी, चित्तौड़गढ़ में। तो उसमें जो स्थापना की थी वो विजय सिंह पथिक भी थे और हरिभाऊ किंकर भी थे। ये दोनों थे। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा था? तो उस समाचार पत्र का नाम था क्या? प्रताप। क्या था? प्रताप। और वहाँ के वो कानपुर का था, वो कानपुर में, और उसका नाम क्या था? गणेश शंकर विद्यार्थी। इसी अखबार के द्वारा ही इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नीमूचाणा हत्याकांड कब हुआ था? डेट याद रखनी है। डेट आती है, बिल्कुल आती है 14 मई 1925। कब आती है? 14 मई 1925 को नीमूचाणा कांड ये हुआ था अलवर में। ठीक है। और उस समय जो अलवर के शासक थे उनका नाम था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। ठीक है। और ये किस कारण हुआ था? ये हुआ था जंगली सुअरों का बढ़ते हुए प्रभाव के कारण, जो किसानों की फसलों को नष्ट कर देते। लेकिन उन्होंने उसको मारने पर मतलब बैन लगा रखा था राजा ने कि इनको कोई मारेगा नहीं, लेकिन जो किसान होते हैं वो परेशान होते हैं, तब ये होता है। किसने इसका नेतृत्व किया था? तो वो किया था रघुनाथ ने। ठीक है। और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सीता। क्या था नाम? सीता देवी। ठीक है। और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में
सॉरी नीमूचढ़ा हत्याकांड के बारे में महात्मा गांधी ने इसको जो महात्मा गांधी ने तो महात्मा गांधी ने इसके बारे में एक कथन कहा था नीमूचढ़ा हत्याकांड के बारे में कि इसको जो जलियांवाला हत्याकांड था उससे भी डबल जेनोसाइड बोला था इसको, डबल डायरसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 1921 से 1925 में अलवर किसान आंदोलन का कारण क्या था, मतलब ये आंदोलन क्यों हुआ था। तो ये था जंगली सुअरों का प्रभाव, बढ़ते हुए प्रभाव, और उस समय जो राजा थे उनका नाम था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, उस समय राजा कौन थे? जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को ऊपरमाल में किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था। तो वो कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव थे जिनका नाम था महादेव देसाई, उनको कहाँ भेजा था? बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठिकानेदार के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजीजे कौन थे? तो उस समय राजस्थान के एजीजे कौन थे? एजीजे हॉलैंड। कौन थे? हॉलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया के ठिकानों के कितने कर समाप्त कर दिए गए थे? तो पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर 84 प्रकार के टैक्स लगते थे। कर कितने लगते थे? 84। लेकिन जब 1922 में समझौता हो गया था तो कितने कर कम कर दिए थे? तो वो थे 35। कितने थे? 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया, उसके बारे में बताना है कि क्या क्या हो रहा था उस समय पे। तो उस समय पे जो नेतृत्व था वो माणिकलाल वर्मा कर रहे थे। मैंने आपको बताया था 3 चरणों में हुआ था ये। प्रथम में साधु सीताराम दास, सेकंड नंबर पे विजय सिंह पथिक, और तीसरे नंबर पे कौन थे? तीसरे मतलब चरण का नेतृत्व कौन कर रहे थे? माणिकलाल वर्मा। ठीक है, उस समय जो मेवाड़ के दीवान थे उनका नाम था टी विजया राघवाचार्य। क्या नाम था? टी विजया राघवाचार्य। और राजस्व मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता। ठीक है, और ये आंदोलन था जो 44 वर्ष तक चला था, और भारत का एकमात्र ऐसा आंदोलन जो सर्वाधिक समय तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? तो नारायण जी पटेल थे वो कौन से थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि बेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान थे, मतलब बेंगू किसान आंदोलन में कौन शहीद हुए थे? तो वो थे रूपाजी एंड कृपाजी। यहाँ पे क्या होता है, बेंगू में गोविंदपुरा नाम की घटना होती है, गोविंदपुरा गांव की घटना होती है, जो कब होती है? 13 जुलाई 1923 को। कब होती है? 13 जुलाई 1923 को, जिसमें शहीद कौन होते हैं? रूपाजी और कृपाजी। और यहाँ पे जो गोलीबारी करते हैं उनका नाम क्या होता है? कमिश्नर ट्रेंच। क्या होता है? कमिश्नर ट्रेंच। ठीक है, और यहाँ पे जो समझौते का नाम दिया जाता है उसका क्या नाम होता है? बोल्शेविक समझौता। क्या नाम होता है? बोल्शेविक समझौता। जो किस किस के बीच में होता है? जो किसके बीच में होता है? अनूप सिंह प्लस राजस्थान सेवा संघ के मंत्रियों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। ये किन के बीच हुआ था? तो ये थे अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के जो कौन थे? सदस्य थे, जैसे रामनारायण चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में बताना है कि 1931 में यहाँ पे नया भूमि बंदोबस्त लागू कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे टैक्स में वृद्धि कर दी गई, करों में वृद्धि कर दी गई। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था भोज लंबरदार ने। क्या था? भोज लंबरदार। और ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड में आया है 2022 में। ठीक है, तो याद रखना है कि भोज लंबरदार का संबंध कौन से है? भरतपुर किसान आंदोलन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था यासीन खान ने। कब हुआ था ये? 1932 में। इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था अंजुमन खादिम उल इस्लाम। क्या नाम था? अंजुमन खादिम उल इस्लाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायट साई की संज्ञा दी है, तो वो मैंने अभी आपको बताया था नीमू चाड़ा हत्याकांड, जो कब हुआ था? ये वैसे कहाँ होता है? अलवर में। ठीक है। और ये कब होता है? 14 मई 1925 को। कब होता है? 14 मई 1925 को। नेतृत्व कौन करता है? रघुनाथ। और रघुनाथ की एक पुत्री होती है जिसका नाम क्या होता है? सीता। क्या नाम होता है? सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खातिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया था, तो उनका नाम था मोहम्मद हादी। कब हुआ था? 1932 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी थी? वो था सीकर किसान आंदोलन। और गांव का क्या नाम था? कूदन। ठीक है। क्या नाम था? कूदन गांव हत्याकांड, जिसकी चर्चा कहाँ हुई थी? हाउस ऑफ कॉमन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये कि धापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो वो था सीकर किसान आंदोलन। क्या नाम है? सीकर किसान आंदोलन। किशोरी देवी कहाँ से संबंध होती हैं? ये भी सीकर से होती हैं। ठीक है। और इनके पति का क्या नाम था? अभी हरलाल सिंह खर्रा। हरलाल खर्रा, जिसको उपाधि किसकी दी गई थी? सरदार की। किसकी? सरदार की। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? हनुमानपुरा झुंझुनू में। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? विद्यार्थी भवन झुंझुनू की। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि सीकर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट महाप्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया, तो वो किया गया था 1934 में। मतलब कि ये जो महायज्ञ थी उसका मतलब नेतृत्व, उसका आयोजन कब किया गया था? 1934 में। कब किया गया था? 1934 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 1937 में उदासर बीकानेर में लागवाग के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले नेता कौन थे? मतलब उदासर कहाँ है? बीकानेर में। और यहाँ पे जो आवाज़ उठाई थी उनका नाम था जीवाराम चौधरी या जीवन चौधरी। इनका नाम क्या होता है? जीवाराम चौधरी या जीवन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि दुधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा ने श्रीगंगानगर में 100 मुरब्बे जमीन देने की सिफारिश पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं की थी, तो उनका नाम था हनुमान सिंह। क्या नाम था? हनुमान सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में रायसिंह नगर में कौन किसान शहीद हुए थे, तो उनका नाम था बीरबल। क्या नाम था? बीरबल। और क्वेश्चन भी आता है बीरबल दिवस का संबंध होता है कहाँ से आता है, तो ये थे बीकानेर के। कहाँ के थे? बीकानेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जनजागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, तो उनका नाम क्या था? हरदत्त सिंह चौधरी। क्या नाम था? हरदत्त सिंह चौधरी। नेक्स्ट है इसमें कि बीकानेर किसान आंदोलन के नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन बुक लिखी। क्या लिखी थी? किसान यूनियन बुक। तो उनका नाम था कुंभाराम आर्य। नाम याद रखना है आपको, बुक का नाम भी याद रखना है। क्या है? कुंभाराम आर्य। नेक्स्ट है इसमें कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो मई 1938 में। क्वेश्चन आता है, डेट भी याद रखनी है, कब होती है? मई 1938 में। डावड़ा किसान आंदोलन था जो डीडवाना नागौर में आता है, वो हत्याकांड कब हुआ था, तो इसकी भी डेट याद रखनी है आपको, 13 मार्च 1947 को। क्यों याद रखनी है? क्योंकि ये अंतिम किसान आंदोलन था। राजस्थान का जो अंतिम किसान आंदोलन था उसका नाम था डावड़ा। क्या नाम था? डावड़ा। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। नेक्स्ट है इसमें कि मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था, तो वो था मारवाड़ किसान आंदोलन। नाम भी याद रखना है आपको, कहाँ से था? मारवाड़ किसान आंदोलन। नेक्स्ट है इसमें कि तसीमो कांड का संबंध होता है वो किस रियासत से था, तो तसीमो कहाँ पे आता है? धौलपुर में। ठीक है। तसीमो कांड कहाँ होता है? धौलपुर में। नेक्स्ट है इसमें कि राधा कृष्ण बोरा, किशनलाल शाह, CR चौपासनी वाला, मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित और मोतीलाल चौधरी, मीठालाल
विजय शंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो उनका नाम है मारवाड़ किसान आंदोलन। ये सारे किससे संबंधित हैं? मारवाड़ किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है इसमें कि 1942 में चंद्रावल गांव में जो घटना हुई थी, उत्तरदायी शासन दिवस बनाने के समय मीठालाल, विजय शंकर व अन्य किसान शहीद हो गए थे। इनका संबंध किस लोक परिषद से था? तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कराया है, ये थे मारवाड़ से संबंध। ठीक है, और चंद्रावल कहाँ आता है? पाली में। ठीक है, चंद्रावल कहाँ है? पाली में। नेक्स्ट है कि मेर विद्रोह को दमाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब होती है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मारवाड़ बटालियन की स्थापना होती है 1822 में, और इसका जो क्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर, वो होता है ब्यावर, अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 1818 से 1824 के बीच अजमेर का झाग क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा था? तो वो थी मेर जाति। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे? तो वो था बोलाई कर। मतलब जो भील होते थे, अगर उनके कोई क्षेत्र से जाते था, गुजरता था, तो समय वो कौन सा कर लेते थे? उसका नाम था बोलाई कर। ठीक है, 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ था? तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी 1841 में। ठीक है, और उस समय जो उदयपुर के शासक थे उनका नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह। और ये कहाँ है? खैरवाड़ा, उदयपुर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? खैरवाड़ा, उदयपुर में। नेक्स्ट है इसमें कि मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ 2 छावनियाँ स्थापित की गई थी? तो उनका नाम है खैरवाड़ा और कोटड़ा। 2 सैनिक छावनियाँ स्थापित की गई थी मेवाड़ भील कोर की स्थापना के बाद। तो वो कहाँ थी? एक तो खैरवाड़ा और एक कोटड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है 1856 में महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा था? तो वो स्थान कौन था? कालीबास। 1856 में वहाँ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि 1873-74 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव होते हैं, वो भीलों के भीलों की छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे। यह किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो वो था बांसवाड़ा। चिलकारी और वो बांसवाड़ा के अंतर्गत आते थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि भीलों में जनजागृति लाने वाले गोविंदगिरी डूंगरपुर में किस गांव के निवासी थे? गोविंदगिरी थे वो डूंगरपुर के किस गांव के निवासी थे? उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो था डूंगरपुर का वेडसा गांव। ठीक है, और इन्होंने क्या चलाया था? सम सवा या भगत आंदोलन। ठीक है, इनका जन्म होता है 1858 में होता है। 1881 में इनकी जो मुलाकात होती है वो दयानंद सरस्वती से होती है उदयपुर में। और 1883 में आगे इसमें देवी रखा है कि जो गोविंदगिरी थे वो कौन से परिवार से थे? वो थे बंजारा। ठीक है, और इनके जो गुरु थे उनका नाम था राजगिरी। ठीक है, क्या नाम था? राजगिरी। जो कौन थे राजगिरी? कोटा बूंदिया अखाड़े के साधु थे। ठीक है, और 1883 में इन्होंने सिरोही में संत सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और ये पहले किससे मिले थे? किससे मिले थे ये? दयानंद सरस्वती जी से। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें गोविंदगिरी ने 1908 से 1910 तक राजपूताना छोड़कर सूत और एडर के भीलों के साथ कार्य किया था। मतलब भीलों में कार्य करने किया था। तो ये किस राज्य में था? मतलब सूत और एडर किस में आता है? तो ये आते थे गुजरात में। ठीक है, किस में आते थे? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भील एकत्रित हुए तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची थी? वहाँ पे जो सम्मेलन हो रहा था मानगढ़ धाम पहाड़ी पर नवंबर 1913 में, 17 नवंबर 1913 को, तो उस समय जो कौन सी कंपनी गई थी? एक तो गई थी मेवाड़ भील कोर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1841 में। उस समय शासक कौन थे? सरदार सिंह। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? खैरवाड़ा, उदयपुर में। और एक थी 104 वेलेजली राइफल्स और एक थी 7वीं राजपूत रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ धाम होता वो कब होता है? तो वो था 17 नवंबर 1913 को। अभी 2013 में इसके पूरे 100 साल हुए हैं इस हत्याकांड को। उस समय जो राजस्थान के सीएम थे वो थे अशोक गहलोत जी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें
कि 17 नवंबर 2013 मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए थे। तो उन्होंने तो बस कम ही बताए थे, कितने, 100, जबकि इसमें मारे कितने गए थे, लगभग 1500 प्लस। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी की स्थिति क्या थी, मतलब उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो गोविंद गिरी और जो पुंजिया भील थे उनको बंदी बना लिया गया था। पहले इनको आजीवन कारावास दिया गया था, बाद में 10 वर्ष, फिर और कम करके 7 वर्ष करके इनको रिहा कर दिया था। ठीक है। सूत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ईडर राज्य में प्रवेश इनका निषेध कर दिया था, मतलब ये इसमें नहीं जा सकते थे। और सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झिलौद गांव में रहने लगे थे। और लास्ट में इनका जो जीवन व्यतीत किया था वो था खोम्बोई गांव में। क्या था, खोम्बोई गांव, जो कहाँ आता है, गुजरात में। नेक्स्ट है इसमें कि मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है जो उदयपुर के किस गांव में होता है। तो उदयपुर के कोल्यारी के फलासिया गांव में। उदयपुर के कोल्यारी गांव भी बोल सकते हैं और फलासिया गांव, ये कहाँ था, झाडोल, उदयपुर में। ठीक है। और ये जाति से कौन थे, ये थे ओसवाल जैन परिवार में जन्म लिया था उन्होंने। ठीक है। मोतीलाल तेजावत को इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, एक ही या बहुमत आंदोलन। क्या किया था, एक ही या बहुमत आंदोलन स्टार्ट किया था। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, रासमी गांव, चित्तौड़गढ़ से। यह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होता है, रासमी गांव, चित्तौड़गढ़ से। इनको बोलते हैं भीलों का मसीहा। मोतीलाल तेजावत को क्या बोलते हैं, भीलों का मसीहा। और भील इनको प्यार से बोलते थे बाबूजी। क्या बोलते थे, बाबूजी। इनकी एक मांग थी 21 सूत्रीय मांग। ठीक है, 21 सूत्रीय मांग। ये थे थोड़े से मोतीलाल तेजावत के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें कि मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था। तो वो थे ओसवाल जाति के बनिया। ठीक है। नेक्स्ट है भीलों में जनजागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो वो थे मोतीलाल तेजावत। जन्म कहाँ हुआ था, उदयपुर के कोल्यारी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का जो दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र था वो कौन सा था, वो था सिरोही। ठीक है। मोतीलाल तेजावत उदयपुर के जब बाद पहले उदयपुर में करते थे ये, और फिर दूसरा जो इन्होंने केंद्र बनाया था वो था सिरोही। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ के जो मंत्री थे उनकी सहायता से सिरोही में जो आदिवासी किसान आंदोलन चल रहा था उसको समाप्त करने का प्रयास किसने किया था। तो वो थे रमाकांत मालवीय। इसका आंसर है नेक्स्ट पेज पे दे रखा, लेकिन मैंने यहीं पे लिख दिया है। तो समाप्त करने का जो कार्य किया था वो रमाकांत मालवीय ने किया था, लेकिन वो क्या था, असफल रहा था। क्या रहे थे, ये असफल रहे थे। तो आज की क्लास में मैंने आपको 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और जय हिंद, जय भारत।